हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे टीडीएस का कॉन्सेप्ट कि आखिर टीडीएस क्या होता है और उसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जब भी सोर्स ऑफ इनकम में से टैक्स काट लिया जाता है उसे कहते हैं टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल से हम इसे समझ लेते हैं। ये है आपका ऑफिस। मैंने बड़ा ही बेसिक एग्जांपल लिया है, सैलरी वाला। तो ये है आपका ऑफिस, और आप हो इस ऑफिस के एम्प्लॉय, और आपकी सैलरी है 10 लाख रुपीज पर एनम, और आपका टैक्स बनता है उस पर 50,000 रुपीज पर एनम। ये टैक्स टोटली अजम्पशन बेसिस पे है, इस पे कोई कंप्यूटेशन नहीं किया है। तो ऑफिस वाले क्या करते हैं, आपको 9,50,000 रुपये नेट सैलरी देते हैं आपके हाथ में। सैलरी में से टैक्स का अमाउंट काट लेते हैं, और बची हुई जितनी सैलरी होती है उतना ही आपके हाथ में दिया जाता है। तो जब भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम में से, ये जो सोर्स ऑफ इनकम है ऑफिस, तो जब भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम में से टैक्स काट के आपको नेट अमाउंट दिया जाता है, उसको कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यही मैकेनिज्म है। फिर क्या करती है ऑफिस वाले, टैक्स काटने के बाद क्या करते हैं, तो वो जाते हैं गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट को जाके वो 50,000 रुपीज का पेमेंट कर देते हैं। वो अपने पास नहीं रखते, वो टैक्स को गवर्नमेंट के पास जाके जमा कर देते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आपकी सोर्स ऑफ इनकम में से टैक्स काट लिया जाता है और फिर नेट अमाउंट आपके हाथ में दिया जाता है, उसको ही हम कहते हैं टीडीएस। ठीक है। लेकिन हम इसके आगे की भी बात करते हैं आज, कि अभी आपका टैक्स काट लिया, अभी उसके बाद ऑफिस ने तो अपना काम कर दिया, गवर्नमेंट को जाके जमा कर दिया वो अमाउंट। लेकिन आप एज ए एम्प्लॉय क्या करोगे? तो आप 31 जुलाई को जब अपना आईटीआर फाइल करने बैठोगे, तो आप अपना सैलरी बताओगे 10 लाख रुपीज। आप अपना टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी सपोज फॉर एग्जांपल निकली 50,000 रुपीज। ठीक है। ये टैक्स लाइबिलिटी आपका कंप्यूटेशन करने के बाद निकली आपकी अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, और फिर डिडक्शंस, ये सबको करने के बाद आपने ये टैक्स लाइबिलिटी निकाली है 50,000 रुपीज। तो आप कहोगे कि यार 50,000 रुपीज मेरी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, बट मैंने तो ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था, ये तो ऑलरेडी मेरे से काट लिया गया था। तो आप उस टीडीएस का यहाँ पे क्लेम ले सकते हो। तो आप यहाँ पे उसका सेट ऑफ कर सकते हो। तो देखिए, आपकी लाइबिलिटी थी 50,000, आपका ऑलरेडी 50,000 का आपने पेमेंट कर दिया, तो अब आपकी टैक्स लाइबिलिटी बची जीरो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पे हो गया है। तो इस केस में आपको कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं। आपकी सैलरी है 10 लाख रुपीज, आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 60,000 रुपीज। आपने जब कॉम्पिटिशन किया तो आपकी सैलरी निकली, आपका टैक्स लाइबिलिटी निकला 60,000 रुपीज का। और तो आप फिर आप अपना टीडीएस क्लेम करोगे, तो टीडीएस कितना काटा था? 50,000 रुपीज का टीडीएस काटा था। तो अब क्या हुआ कि टैक्स लाइबिलिटी बनी 60,000 रुपीज की, और टीडीएस आपका कटा हुआ था 50,000 रुपीज का। तो ये जो 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा का आपको पेबल आ रहा है, तो ये आप जाके गवर्नमेंट को यहाँ पे पेमेंट कर दोगे, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी 60,000 हो गई, और 50,000 ही आपने ऑलरेडी दे के रखा है। तो एक्स्ट्रा का 10,000 आप 31 जुलाई को जब आईटीआर फाइल करोगे, तब उसका चालान बना के उसका पेमेंट करोगे। ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड केस। तो आपकी सैलरी है यहाँ पे 10 लाख रुपीज, आपका टैक्स लाइबिलिटी आपने कंप्यूट किया 40,000 रुपीज का, कि आपका सिर्फ 40,000 का लाइबिलिटी बनता है। लेकिन आपसे 50,000 रुपीज आपकी सैलरी में से काट लिया गया था। तो जो बचा हुआ 10,000 जो एक्स्ट्रा काटा है, वो आपको वापस कैसे मिलेगा? तो वो आपको वापस मिल जाएगा। तो 10,000 रुपीज जो है, आप आईटीआर जब फाइल करोगे, तो गवर्नमेंट से आपको इस 10,000 रुपीज का रिफंड भी मिल जाएगा। ठीक है। तो इसमें से कोई बात नहीं है कि आपको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब भी आपका पेबल आता है तो आपको पे भी करना पड़ता है, लेकिन जब आपका रिफंड आता है तो आपको रिफंड भी मिलता है। तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में अगर आपको लगता है तो हम और डिटेल में वीडियोस बनाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए आई थिंक ये सफिशिएंट है। अगर आपको और कोई इसमें कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, सो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हो। So thank you so much for watching my videos and keep subscribing it. Thank you so much.